जीवन में कोई भी आपकी कितनी भी बुरी परिस्थितियों पर आज के दिन आप इस बात से मन से शरीर से ना नाचो पर मन से नाचने उठने लग जाओ कि भगवान ने कृपा करके हमें कुछ समय दिया कि हम उनकी चर्चा सुन सके, हम उनके भक्तों की चर्चा सुन सके। मन आनंद में नाचना चाहिए, शरीर भले बैठा रहे पर मन नाचे कि आहा, इस कृपा का अनुभव करिए। कभी कभी हम संसार की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते कि हम भगवान की कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाते। आहा, देखो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, मैं देख सकता हूँ। भगवान ने 2 चरण दिए हैं, मैं उनकी कथा में जा सकता हूँ। भगवान ने हाथ दिए हैं, मैं उनकी कथा में ताली बजा सकता हूँ। कितनी कितनी असीम कृपा है ठाकुर जी की। कोविड आया, आपने देखा एक एक सांस के लिए कैसी हल्ला मचा, मार काट मची। एक एक श्वास लाखों लाखों में बिक रही है। और आप और हम देखो कैसे आनंद से खुले में श्वास ले रहे हैं। जब मन करे सांस भीतर ले सकते हैं, जब मन करे छोड़। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये तो हमारी बुद्धि खराब है, जो हम संसार की तृष्णाओं को लेके, इच्छाओं को लेके दिन रात दुखी रहते। जिस दिन हमें इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीना आ जाएगा, उस दिन हर क्षण आनंद से भर जाएगा कि प्रभु ने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर। इस कृपा का अनुभव करिए। संसारी के लिए कृपा कुछ और होती होगी, उससे पूछो कैसे हो भैया? हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए कृपा है। संसारी के लिए धंधा बढ़िया चले ये कृपा होगी, पर भक्तों के लिए ये कृपा नहीं है। उनके लिए कृपा कब है? बोले बैठे थे, बैठे बैठे अचानक मन उधर उनकी ओर चल पड़ा, याद आ गई उनकी, मुख से कृष्ण नाम निकल गया, मुख से राधा नाम निकल गया। क्या हुआ? कृपा हो गई। यकीन मानिएगा आप इस बात पर, यहां अगर बैठ के एक बार भी अगर आपके मन ने कृष्ण कहा या भगवान को याद किया, तो ये समझ लेना आप ही उन्हें याद नहीं कर रहे, वो भी बैठ के आपको याद कर रहे, तब उन्हें आपको उनकी याद आई। उन्होंने पहले याद किया तब आपको उनकी याद आई। इन 7 दिन में आपको सुख मिले ना मिले, सुख तो बाहरी वस्तु है, पर वास्तविक जो आनंद है उसे खोजने का प्रयास करिएगा। इस सत्संग को आप कोई साधारण न समझें। जितने महापुरुष हुए हैं इस विश्व में, सबने सत्संग की महिमा बताई है। बिना सत्संग के भगवान से प्रेम नहीं होगा। अब जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? किसी से प्रेम करने के लिए तो उनको जानना पड़ता है ना, उनका नाम जानना पड़ता है, उनका स्वभाव जानना पड़ता है, क्या करते हैं वो सब जानना पड़ता है, तब उनसे प्रेम होता है। जिसके हृदय में सत्संग होगा, आप और हम छोड़िए, श्री हनुमंत लाल जी, आज देखो ये बड़ा सुंदर जो यहाँ मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, ये भी वास्तविकता में सचमुच अद्भुत है। क्योंकि जितने भी सनातनियों के हृदय में था कि राम लला का मंदिर बने, उसका हम दर्शन करें, अब वो जब बनेगा तब दर्शन करेंगे, पर साक्षात उसका दर्शन आज यहाँ हो रहा है। इसके लिए जिस भी भैया ने ये किया है, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। तो हमारे राम जी के परम लाडले श्री हनुमंत लाल सेवकों में सबसे अग्रगण्य, ऐसे सेवक मंगाई थी औषधि, एक दवाई पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए। संजीवनी बूटी मंगाई, उन्होंने सोचा कहाँ किसके, पूरा उठा करके ले आए। अब जब अर्जुन जी, महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो
श्री अर्जुन जी का भाव हुआ कि इस युद्ध में हनुमान जी भी पधारे। कैसे पधारे? बोले हमारे ध्वजा में बैठ जाए। तो भगवान ने कहा एक काम करो अर्जुन, तुम ही जाओ और हनुमान जी को निमंत्रण दे आओ, उनको कहो, प्रार्थना करो। तो अर्जुन जी आए, आकर के हनुमान जी से पूछा कि प्रभु आप चलिए, महाभारत का युद्ध होने वाला, आप हमारी रथ की ध्वजा में बैठ जाइएगा। तो हनुमान जी ने पहला ही प्रश्न ये पूछा, पहले ये बताओ वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? तो अर्जुन ने हंस के कहा, प्रभु अगर वो सत्संग सुनने वाले ही होते तो लड़ते क्यों, फिर युद्ध होता ही क्यों? तो हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, फिर हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जहां भगवान का सत्संग नहीं हो वहां हम नहीं जा सकते। तो अर्जुन जी फिर ठाकुर जी के पास आए, बोले प्रभु उनकी तो शर्त है, तभी आएंगे जहाँ सत्संग होगा वहीं हनुमान जी पधारेंगे। तो ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा जाओ कह दो उनकी इच्छा पूरी होगी। बोले प्रभु पूरी होगी, वहां लड़ेंगे, युद्ध करेंगे कि सत्संग सुनाएंगे? ठाकुर जी बोले हम पे छोड़ दो, हम जैसा सब संभाल लेंगे। वो गए, अर्जुन जी ने हनुमान जी को आश्वासन दिया आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। हनुमान जी आ गए, ध्वजा में विराजमान हुए और सत्संग सुनने को कहा मिला। रसिक जन कहते अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, असली जो भगवत गीता थी वो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी के लिए सुनाई थी कि हनुमंत लाल आप पधारे, आपकी भावना, आपकी इच्छा कि हम बैठे और सत्संग सुने, सो लो पूरी भगवत गीता का वो सुंदर ज्ञान उपदेश सत्संग प्रभु ने सुना दिया। कभी दृष्टि अर्जुन की ओर जाती है, बाकी समय दृष्टि हनुमंत लाल के ऊपर होती है। बार बार भगवान देखते कि आप प्रसन्न तो है ना, आ गए युद्ध में, खुश तो हो। आए ही इसी शर्त पे कि प्रभु कथा सुनने मिले, इतना कथा से प्रेम। तभी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम उनको कहा गया है। अगर उन महापुरुषों की भगवान के सत्संग के प्रति इतना लगाव हो सकता है, इतना स्नेह हो सकता है, तो हम जैसे लोगों को तो विचार करो, उनको तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद भी उनको सत्संग प्रिय है। एक हम लोग हैं, भगवान तो मिलना भी दूर दूर, सत्संग से भी कोई प्रेम नहीं। कोई कह भी दे सत्संग सुनने का तो बोल देंगे अरे ये सब तो दिखावा होता है, असली ज्ञान तो भीतर है। मानो जैसे ज्ञान कितना कूट कूट के भगवान ने इनमें ही भर रखा है। अगर इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द कभी कहते ही नहीं कि सत्संग में रखा क्या है। पता चल जाता कि सत्संग में ही सब कुछ रखा है। अरे मधुसूदन सूरीपाद आए हैं, कथा में बैठे हैं, आनंद मग्न, आंखें बंद, कथा चल रही है, अश्रुधारा बहती जा रही है भगवान की याद में। साक्षात श्री ठाकुर जी पधारे हैं दर्शन देने के लिए। मधुसूदन सूरीपाद के लिए साक्षात भगवान पधारे हैं और आके कंधे पर, सूरीपाद के कंधे पर हाथ रखा है। अब आप एकदम मग्न हो, ध्यानस्थ हो और अचानक कोई आ जाए पीछे से कंधे, तो एकदम घबराहट होती है। तो घबराए, एकदम पीछे मुड़ के देखा कौन आया है, तो मोर पंखधारी, मुरलीधारी, पीतांबरधारी ठाकुर खड़े हैं। सूरीपाद ने देखा, अच्छा आ गई, फिर आगे मुंह करके फिर आंख बंद कर ली। अब ठाकुर जी को लगा कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती वाला सिस्टम हो गया। अजी हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है, इसको देखो। देखा और फिर मुंह आगे कर लिया, आंख बंद कर ली। तो भगवान ने दोबारा ट्राई किया कि हो सकता पहचान नहीं पाया वो जल्दबाजी में। तो भगवान ने फिर पकड़ के कंधा, अरे उठो उठो, देखो हम पधारे हैं। तो फिर पीछे देखा, फिर आगे, आंख बंद करके बैठ गए। ठाकुर जी तो बड़े, अब की बार पकड़ के ठाकुर जी ने पूरा हिला, अरे सुनो तो सूरीपाद ने पीछे इशारा किया। मतलब भगवान को, जो साक्षात भगवान है, उनको इशारा हो रहा है कि चुप, आप चुप हो जाइए।
अब बेचारे ठाकुर जी चुप होकर के बाहर, द्वार के बाहर, पंडाल के बाहर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सत्संग विश्राम हुआ तब सूर्यपाद बाहर आए, आकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में रोते रोते लेट गए। हे प्रभु, हमें क्षमा करिए, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, पर क्या करें ना, आपकी कथा इतनी रसमयी है कि उसमें आके अगर आप भी कुछ कहोगे तो वो भी लगेगा कि कोई व्यवधान कर रहा है। और आपका तो बताओ कितनी देर का आना है, एक बार आओगे, दर्शन दे के चले गए, फिर गई युगों युगों की, उसके बाद संभालेगा कौन हमें? आपकी कथा ही तो संभालेगी। आप तो अतिथि जैसे आते हो, चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद भी संग कोई देगा तो वो आपकी कथा देगी, आपकी लीलाएं देंगी। इसलिए इस बात को हमें मन में बिठाना है। कथा में 3 चीजें होती हैं, कथा में 3 चीजें होती। कौन कौन सी? पहली चीज है अर्पण, दूसरी चीज है तर्पण, और तीसरी चीज है समर्पण। इन 3 का होना कथा में आवश्यक है। अर्पण होता है अपने आप को देना, तर्पण होता है अपनों को देना, और समर्पण होता है अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना। कथा समर्पण मांगती है कि आप समर्पित हो जाइए इस कथा को। 7 दिन के लिए ये विचार करिए कि मैं एक प्रकार की कठपुतली हूँ और ये जो श्रीमद् भागवत जी विराजमान है ये मुझे अपने अनुरूप जैसे चलाएंगी, जो बताएंगी। और यहाँ जो बातें आपको बताई जा रही है ना, ये कुछ भी मनमुखी नहीं है। मनमुखी माने मन में अच्छा लगा सो बता दिया। जो बात शास्त्र कह रहा है, जो बात श्रीमद् भागवत कह रही है, वही बात आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर उन बातों को हमने हृदयस्थ कर लिया तो 7 दिन क्या, श्रीमद् भागवत तो एक क्षण में हमारे हृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर सकती है। एक क्षण लगेगा भागवत जी को प्रकट होने में, लेकिन समर्पण होना अति आवश्यक है। समर्पण हो गया तो भगवान की अति कृपा से हम और आप सबको ये कथा प्राप्त हुई है।